फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे भी आज बाजार में हमें बड़े उतार चढ़ाव के मूव देखने को मिल रहे हैं। पोर्टफोलियो में बड़ी गिरावट होते हुए नजर आ रही है क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स है, इसमें भारी भरकम प्रेशर है। उधर आप लोग देखोगे भी आज के दिन हमें जो भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का भी डेटा देखने को मिला है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उसके अंदर क्या कुछ अनाउंस हुआ है, क्या नहीं, कितना पॉजिटिव है बाजार के लिए, कितना आने वाले टाइम में पॉजिटिव रहेगा, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ में आप लोग देखोगे भी आपको पता होगा भी अभी के टाइम जो माहौल बना है बाजार में वो किस वजह से नेगेटिव बना हुआ है। वो बना हुआ राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो भारत को धमकाया जा रहा है कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे अगर आप लोग रशिया के साथ व्यापार जारी रखते हो, तेल खरीदते हो या फिर जो भी आप लोग व्यापार कर रहे हो, जिस पैसे का उपयोग रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध करने में कर रहा है, उस प्रकार से अगर जितना भी आप लोग व्यापार करोगे उसका टैरिफ आपको देना, टैरिफ बढ़ाएंगे और साथ में पेनल्टीज वगैरह भी लगेगी। तो ये खबरें आ रही है सामने। और आज आप लोग देखोगे एक खबर और हमें देखने को मिली है। जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया क्या आप लोग व्यापार नहीं कर रहे हो, आप लोग फर्टिलाइजर्स, एनर्जी मिनरल्स हो गए या फिर जो और अदर यूरेनियम वगैरह है, आप लोग नहीं खरीदते उनसे, आप भी तो खरीद रहे हो। उनके ऊपर राष्ट्रपति ट्रंप का पता है क्या बयान आया है? उनका बोलना है आई डोंट नो। उन्हें पता ही नहीं है कि जो अमेरिका है वो खुद रशिया से व्यापार कर रहा है, लेकिन वो दूसरे देशों को बोल रहा है कि आप मत करो, हम तो कर रहे हैं लेकिन आप मत करो। ये कहाँ का क्या वो है भाई? आप लोग भी समझदार हो, पैनिक नहीं करना, वो बौखला गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मार्केट का हाल है वो आपने देख लिया होगा उस वजह से, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाला है। चाइना के साथ भी हुआ था ट्रेड वॉर स्टार्ट, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद आप लोग देखोगे अभी के टाइम वो भारत के साथ थोड़ा सा जो संबंध वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारी जीडीपी का कितना हिस्सा हम व्यापार में कर रहे हैं उनके साथ? सिर्फ 2% भाई। हमारी जो टोटल जीडीपी है उसका 2% हिस्सा ही हम व्यापार करते हैं जो अमेरिका है उसके साथ। ठीक है, लेकिन आप लोग देखोगे उसमें से ज़्यादातर जो हिस्सा है फार्मा का, और फार्मा के ऊपर अगर व्यापार आप लोग टैरिफ लगेगा तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे वहाँ पर ही ज़्यादा इम्पैक्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि फार्मा के ऊपर हो गए जो देखो डेली चीज़ें हैं, डेली नीड चीज़ें हैं, उनके ऊपर इतना हाई टैरिफ लगेंगे तो आप लोग देखोगे उनको नुकसान ज़्यादा है। हाँ, वहाँ की कंपनियों को बेनिफिट्स होंगे क्योंकि वहाँ की जो लोकल कंपनियाँ उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी फिर तो भाई। ठीक है, वहाँ की कंपनियों को बेनिफिट्स होंगे, लेकिन इससे आप लोग देखोगे उनको ज़्यादा नुकसान होंगे। तो इसको लेकर हमें परेशान नहीं होना है। सिर्फ 2% हिस्सा व्यापार होता है। अगर टैरिफ बढ़ेंगे तो व्यापार बिल्कुल बंद नहीं होने वाला। भी कहीं आपको लगे बिल्कुल रोक लगा दी गई है, भी वहाँ पर सामान जाएगा ही नहीं, जाएगा जरूर लेकिन थोड़ा सा महंगा होकर जाएगा, वहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी बस उस चीज़ की भाई। बस वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन व्यापार होता रहेगा, लेकिन पहले से कम हो जाएगा। अभी जो जीडीपी का 2% हिस्सा है वो 1% हो जाएगा, अभी एक से थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, बस यही है। तो लेकिन इसके कारण आप लोग आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा जीडीपी के ऊपर। लेकिन जिस प्रकार के स्टेटमेंट आए हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ठीक है, आरबीआई गवर्नर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है जीडीपी को लेकर के, वो आउटस्टैंडिंग है, आप लोगों को देखने चाहिए। लेकिन थोड़ा प्रेशर बना है, पैनिक नहीं करना है भाई। और आप लोग देखो भी हमारे अकेले भारत को इसका नेगेटिव असर नहीं होने वाला है, वहाँ की भी कई कंपनियां हैं जिनको बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 76% आईफोन जो एप्पल के फ़ोन है ना, वो भारत में बंद करके रशिया में जो यूएसए उसके अंदर बेचे जाते हैं 76%। और 76% आप लोग अंदाजे लगा सकते हो कितना ज़्यादा व्यापार हो रहा है अभी आईफोन सिलेक्टेड, जो भी आईफोन प्रोडक्ट, आईफोन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और वहाँ पर बेचे जा रहे हैं। लेकिन उसका बेनिफिट आप लोग देखोगे रसिया न तो आपको हमारे को हो रहा है, ठीक है, अगर टैरिफ बढ़ेगा, और उनको ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि उन्हीं की देश की कंपनी एप्पल, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नेगेटिव। आप लोग भी विचार विमर्श कर सकते हो। और बाकी देखो भी, चलिए देखते हैं डिटेल में आखिरकार क्या कुछ अपडेट्स रही भी आरबीआई से रिलेटेड, और हमें बाजार के किस प्रकार से क्या आगे के मूव देखने को मिल सकते हैं, सपोर्ट वगैरह क्या कुछ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई रेपो रेट की। रेपो रेट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, एज इट इज़ रखा गया है 5.5% के ऊपर। जो पहले था, जो पहली पॉलिसी में था वो सेम रखा गया है भाई। इसका मतलब है कि फ़िलहाल ईएमआई या फिर जो लोन्स पर कोई भी डायरेक्ट असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो पिछली कटौतियाँ हुई थी उनका इम्पैक्ट आप लोग देखोगे भी, अभी आरबीआई देखना चाहता है कि भी क्या कुछ उनका इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, आप लोग देखोगे पॉलिसी को इन्होंने न्यूट्रल रखा है भाई। तो देख रहे हैं ये अभी के टाइम आरबीआई ना तो उसको बढ़ा रहा है और ना ही उसको घटा रहा है, इसको देखना चाहता है, वेट एंड वॉच में रखा गया है। भी आगे चल करके कटौती और करेगा या फिर नहीं करेगा, वो इम्पैक्ट वो आप लोग देखोगे
इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल रहा, इन्फ्लेशन अगर घटा तो उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो महंगाई दरें हैं या फिर जीडीपी के जो अनुमान है वो आपके सामने, जीडीपी के अनुमानों में भी किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और जो फाइनेंशियल 2026 में महंगाई दर है वो 3.7% से घटा दी गई है और अनुमान लगा लिए गए हैं 3.1% पे। ठीक है, इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ अनुमान में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया है, अभी एज इट इज़ रखा गया है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एज इट इज़ है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी जो क्वार्टर 2 महंगाई दर है वो आप लोग देखोगे ज़बरदस्त तरीके से घटी है भाई, बहुत अच्छा डेटा आया है। जो सीपीआई वो आप लोग देखोगे लगभग 2.10 पर आ गए हैं 3.4 से। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में कैड के नियंत्रण में रहने की उम्मीद है। 1 अगस्त तक फॉरेक्स रिजर्व आप लोग देखोगे कितना भी 68,890 करोड़ डॉलर का है। सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद है। आरबीआई गवर्नर ग्लोबल सर्विसेज ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी, पर्याप्त लिक्विडिटी से रेट कटौती ट्रांसमिशन आसान हुए हैं। यानी कि अब जो 25% के टैरिफ लगाने को लेकर के बोल रहे हैं उससे थोड़ा बहुत आने वाले टाइम में इम्पैक्ट आएगा भी, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो 5.5% का टैरिफ लगा है अभी, सॉरी 5.5% का जो ना भी आप लोग देखो रेपो रेट रखा गया, एज इट इज़ न्यूट्रल जो ना भी पॉलिसी स्टेंस रखा गया है। इसके अलावा सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो जून में 2.10 पर आई है, जो कि बहुत अच्छा डेटा है। और अब तक 2025 में लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स आप लोग देखोगे कट कर दिए गए हैं रेट्स में। ठीक है, ग्लोबल कंसर्न्स की बात करें तो यूएस ट्रेड टेंशन ही अभी सबसे बड़ा कारण। तो उसके बाद इन्फ्लेशन किस प्रकार से कंट्रोल रहता है वो मेंटेन करेगा। तो ये टोटल अपडेट्स है आरबीआई की तरफ से। तो आरबीआई की तरफ से रेपो रेट्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया है भाई। तो आप लोगों ने आरबीआई का जो डेटा है वो देख लिया होगा। अभी के टाइम अगर मैं बात करूँ निफ्टी के सपोर्ट वगैरह की, तो निफ्टी का जो सपोर्ट इस वक्त बन रहा है अभी वो है लगभग 24,465, 24,452, यानी 24,450 के आसपास का जो सपोर्ट है वो हम लेके चल सकते हैं भाई, जो कि आप लोगों ने 100 MA भी बना हुआ है। लेकिन इस वक्त जो ना भी अगर इस लेवल को ये नीचे में काटता तो उस कंडीशन में एक गिरावट का जो माहौल है वो बढ़ेगा। और नीचे में जो अगला सपोर्ट है, फिर अगला जो रेंज दिखा सकता है बाजार, वो 23,900 के आसपास की दिखा सकता है भाई। हाल फिलहाल टेंशन है ट्रेड टेंशन। दूसरा आप लोग देखोगे थोड़ी सी जो महंगाई की टेंशन थी वो कंट्रोल में है अभी के टाइम तो, लेकिन आगे चल करके आप लोग देखोगे थोड़ा सा ये आपे से बाहर हो सकता है भाई। लेकिन हाल फिलहाल चांस बहुत कम है। लेकिन देखो आपदा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता भी किस टाइम पर कैसी क्या विपदा आ जाए। ठीक है, उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कह सकते। हाल फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है। और बाकी मैं आपको बता दूंगा जो भी खबरें आएंगी मार्केट्स की रिगार्डिंग। हाँ, पोर्टफोलियो गिरा है, टूटा, जो भी हुआ है, पैनिक नहीं करना है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। अगर अच्छी क्वालिटी के शेयरों में आपका पैसा है तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म वाले हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म वाले हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, या फिर आपके लार्ज कैप हो। अच्छी क्वालिटी के शेयरों में पैसा है तो बिल्कुल ना डरें। चाहे आपका जो अभी इस मार्केट की वजह से अगर वो गिर रहे हैं, मैं तब बोल रहा हूँ भी ऐसा ही रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टॉक आप लेके बैठे हुए हो, उनमें किस वजह से गिरावट है? लोन स्कैम के रिगार्डिंग। ठीक है, लोन फ्रॉड 17,000 करोड़ का। लेकिन अभी जो मार्केट की वजह से जो स्टॉक गिर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ना डरे। मार्केट जैसे रिकवर करेगा ये स्टॉक उतनी ही तेज़ी के साथ आगे आएंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए बस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।